जब ये लड़का जंगल से गुजर रहा था तभी अचानक जमीन धंस गई और वो सीधे नीचे गिर गया। उसका फोन उड़कर पास की झील में जा गिरा। उसके हाथ में खरोंच भी आ गई और फोन की स्क्रीन टूट गई। लेकिन जैसे ही वो लड़का खड़ा हुआ स्क्रीन खुद ब खुद ठीक हो गई। घर पहुंचने पर उसे ये भी पता चला कि हाथ की खरोंच गायब हो चुकी थी। शाम को उसकी बहन से गलती से एक प्लेट टूट गई। तभी इस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने घर की सारी टूटी फूटी चीजें इकट्ठी की और उन्हें झील पर ले गया। लौटने पर बैग के अंदर की हर चीज बिल्कुल ठीक निकली। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उस झील में चीजों को ठीक करने की ताकत है। कुछ समय बाद वो लड़का चुपचाप झील की ओर गया, लेकिन उसकी बहन ने उसे देख लिया और बिना बताए पीछे पीछे चल पड़ी। झील पर पहुंचकर उसने बैग से एक डिब्बा निकाला। वो उनकी माँ की अस्थियां थीं। उसका इरादा था कि झील के पानी से माँ को वापस जिंदा कर दे। उसकी बहन ये देखकर हैरान रह गई। वो दौड़ कर आई और उसे रोक लिया। दोनों में धक्का मुक्की होने लगी और उसी दौरान बहन की स्केचबुक झील में गिर गई। इस लड़के ने तुरंत एक लकड़ी से उसे बाहर निकाला और बहन से विनती की कि किसी को कुछ न बताए। फिर वो अपनी बहन को पकड़कर वहां से भाग गया। घर पहुंचते ही बहन ने बताया कि स्केचबुक के सारे चित्र गायब हो चुके हैं। तभी जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगी और उसी पल इस लड़के को समझ आ गया, झील ने बहन के बनाए सारे जीवों को जिंदा कर दिया है। अगली सुबह उनके पापा उन्हें जगाने आए, लेकिन बहन डर कर अलमारी में छुप गई। पापा ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ। पापा के जाते ही इस लड़के ने बहन से पूछा कि असल में क्या हुआ था, लेकिन दरवाजे के पास खड़े पापा को शक हो गया कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। बाद में उन्होंने इस लड़के को रोका और प्यार से कहा कि वो साफ साफ सच बता दे। मजबूर होकर लड़के ने झील का राज बता दिया। पहले तो पापा हैरान रह गए। बस में चढ़ो। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उनकी नजर उस प्लेट पर गई जो कुछ समय पहले टूटी थी। वो बिल्कुल ठीक थी। स्कूल बस में बैठा लड़का बेचैन था। उसकी बहन खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी। मकई के खेत में एक नीला अजीब जीव दिखाई दिया। वो बिल्कुल एक विशाल डॉल्स जैसा लगता था। लड़के को तुरंत समझ आ गया, ये बहन की स्केचबुक के कार्टून मॉन्स्टर्स में से एक था। वो अब बच्चों पर हमला करने आ रहा था। लड़के ने बहन से पूछा कि इस राक्षस को कैसे खत्म किया जाए। उसने कहा कि इसकी कमजोरी है म्यूजिक। लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बैग से रेडियो निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने अपने टेंटिकल्स बस के अंदर घुसा दिए। उसी वक्त एक क्लासमेट ने अपना आईफोन निकाला और गाना प्ले कर दिया। मॉन्स्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बच्चों ने मौका पाकर बस से भाग निकले। लेकिन अब धरती पर कई मॉन्स्टर्स आ चुके थे। तो सवाल ये है, अगर आप किसी चीज को वापस जिंदा कर सकते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना।